आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी की एनाटॉमी को। ये है लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हमने शुरू किया था द यूरिनरी सिस्टम, किडनी उसी के अंदर आता है, और लेक्चर 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। लेक्चर 2 में हम किडनी की एनाटॉमी को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फर्क होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं द यूरिनरी सिस्टम का, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको मुझे समय देना होगा और 25 लेक्चर लगेंगे। 25 लेक्चर में क्यों बोल रही हूं? क्योंकि इसमें आपको पेशाब कैसे बनता है, पेशाब नहीं बोलेंगे, हमने क्या सीखा था, यूरिन कैसे बनता है। अब जब बॉडी में यूरिन बन रहा है, अब किडनी का काम क्या है, इसकी फिजियोलॉजी को भी हम डिटेल से देखेंगे। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, टीचर सिर्फ हमें इतना पढ़ाते हैं। आप नर्सिंग कॉलेज में जाइए, या फिर आप फार्मा में हैं, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट में हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ना आपका एक तरह से फर्ज है। अगर आपको अच्छा इस फील्ड में करना है तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे पकड़ बनाना पड़ेगा। अब मैंने 25 लेक्चर इसीलिए बोला क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी से, और एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेट कैसे करता है। अगर किडनी का काम है आपके बॉडी में एसिड बेस को मेंटेन करना, तो अंदर में क्या चीजें होती है, इतने ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, और आप अगर एमबीबीएस में हो तभी भी आपको ये काम आ जाएगा। मैं इतने अच्छे से आपको बताऊंगी, इसीलिए मैंने बोला है कि 25 लेक्चर आपको मेरे साथ यहाँ पे बैठ करके, मैं खड़ी हूँ, आप बैठ करके पढ़ो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे किडनी की एनाटॉमी को, ठीक है। तो किडनी की जो एनाटॉमी है, अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, दोनों क्या मतलब है, दोनों मतलब एक ही किताब के ऊपर में दोनों हेडिंग क्यों दिया जाता है। एनाटॉमी का मतलब है आपके पास है किडनी, किडनी क्या कर रही है, किडनी कैसा है, देखने में कैसा है, सुंदर है, गोल है, चौड़ा है, चौखुट है, कैसा है, किडनी काम क्या कर रहा है। मतलब आप अगर कोई आपको देखेगा तो क्या बोलेगा कि आप लंबे हो, छोटे हो, नाटे हो, हल्के से मोटे हो, हल्के से हेल्दी हो, हल्का सा डार्क स्किन है, आंख आपकी भूरी है या फिर काली है, ये सब आपकी एनाटॉमी हो गई। फिजियोलॉजी क्या हो गया, आप क्या करते हैं, आप कौन से जॉब में आप खुद को लगाए हुए हैं, या फिर कौन सा काम आप कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है या फिर दूसरों से सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना पसंद है। तो ये आपका बिहेवियर जो होता है, जो आप एक्शन लेते हो, वो आपका फिजियोलॉजी हो गया। वैसे ही यहाँ पे किडनी को अगर हम देखते हैं तो वो लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, उसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर है, मसल्स है, लेयर है, वो सब क्या है, वो सब है एनाटॉमी। और किडनी काम क्या कर रही है, यूरिन को बाहर निकालती है बॉडी से, तो काम तो कर रही है ना, तो उसके काम को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के आप बैठिए, नोट करना है तो कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप, कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया, किडनी की एनाटॉमी को हम पढ़ेंगे। अब मेनली डिस्कस क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, आज का लेक्चर जो 2 है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी के लोकेशन के बारे में। किसके बारे में, किडनी के लोकेशन के बारे में। इसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, वेट कैसा है, भैया ये देखने में कैसा है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बॉडी में किडनी है, उसका काम सही है, मतलब आपका जो किडनी है वो फ्रेंडली है आपसे। उसका जो बाहर का एक्सटर्नल फीचर्स है, अगर हम उसको बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हल्का सा मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, चौखुट है, गोल है, कैसा शेप है, वही होता है इसका एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। रिलेशंस क्या क्या है, उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स है, जो नस है या फिर जो मसल्स है, उसके साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे आपका रिलेशन आपके दोस्तों के साथ कैसा है, आपके मम्मी और पापा के साथ कैसा है, आपके मामा जी के साथ कैसा है, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, किसी से आप बहुत ज़्यादा दूर हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा हेट करते हो, मन नहीं करता उसके बगल में बैठने का, होता है ना। जब हम जाते हैं ट्यूशन में तो हम बोलते हैं ना कि उस लड़की के पास मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे उसके साथ बैठने का मन नहीं करता है। तो रिलेशंस कैसा है, बिहेवियर के हिसाब से ही रिलेशंस तय होते हैं। तो रिलेशंस किडनी का उसके आसपास के ऑर्गन के साथ कैसा है, कैसा व्यवहार बना करके ये रखा हुआ है आपके बॉडी में। महसूस कीजिए कि आपके अंदर है किडनी। अब इसका रिलेशन भैया कैसा है,
ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। रिलेशन के बाद हम देखेंगे कि किडनी को अगर हम देखते हैं, अगर हम किडनी को देखते हैं तो उसके ऊपर का जो हल्का सा कवर है कितने लेयर से मिलकर के बना हुआ है, ऊपर में क्या क्या ये कवर खुद से क्या क्या ये कवर करके रखा है, इसके अंदर कौन सी चीज़ है, इसके बाहर कौन सी चीज़ है, साथ में इसके आसपास कुछ है या फिर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बनावट कैसी। अगर हम किडनी को काटेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर में हम देखेंगे कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम, ये 8 पॉइंट लिखे हैं, मैंने लिखा है, और सारी चीज़ों को हम आज कवर करेंगे, अच्छे से हम कवर करेंगे, और हम उन टॉपिक्स को भी देखेंगे और उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। स्पेशली हम क्या कवर करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रही हूँ। आप कोई भी कोर्स में है, फार्मा में है, फिजियोथेरेपिस्ट में है, MBBS में है, या फिर कोई नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये मदद करेगा। लेकिन हम मेनली क्वेश्चंस को देखेंगे, नर्सिंग स्टाफ का जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कितना क्वेश्चंस उसमें आए हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी टच करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो किडनी की एनाटॉमी कैसी होती है, एनाटॉमी लोकेशन कहाँ पे, किडनी कहाँ पे है, कहाँ पे है किडनी, किडनी देखिए कहाँ पे है। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो किडनी आपकी यहाँ पे है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि यहाँ पे है किडनी, ऐसे नहीं बोलेंगे। आपका यहाँ पे देखिए, ये हड्डी है ना, ये आपका रिब्स है, जो रिब्स है, ठीक है, ये है रिब्स। यहाँ पे मैं ब्लैक पेन को यूज़ कर लेती हूँ, ये यहाँ पे देखिए रिब्स है ना, तो ये जो लास्ट वाला रिब है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, ये हम बोलते हैं इसको थोरेसिक। ठीक है, ये रिब केज है। यहाँ पे अगर हम पीछे से देखें तो रीढ़ की हड्डियाँ होती है ना, तो रीढ़ की हड्डियाँ में पीछे से, किडनी आगे से नहीं है, आगे से हमारा है, यहाँ पे डायफ्राम है, फेफड़ा, फेफड़ा के जस्ट पीछे से अगर हम देखें तो आगे से हमें लीवर दिखाई देता है, ये रहा लीवर, और इसके बाद यहाँ पे हमें किडनी दिखाई दे रहा है, दिखा आपको, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें किडनी दिखाई दे रहा है। तो किडनी कुछ इस टाइप से है, और इस टाइप से आपको दिखता है कि हाँ इस तरीके से ये नीचे की तरफ आया हुआ है। अगर हम और ध्यान से देखें, और ध्यान से देखें, देखिए इस पिक्चर में कुछ साफ दिख रहा है, देखिए किडनी आगे से हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। आगे से अगर हम ऊपर से लीवर को हटा दें, ऊपर से हम और सारे ऑर्गन्स को हटा दें तो हमें इस टाइप का दिखाई देता है। लेकिन इसके ऊपर भी यहाँ पे आपका लीवर आ जाता है, यहाँ पे आपका फिर स्टमक आ जाता है। तो ये आगे से अगर हम सारे ऑर्गन्स को हटा दें तो किडनी हमें कुछ इस टाइप का दिखता है। कितना प्यारा सा है, कितना छोटा सा है, कितना ज़्यादा सुंदर है। देखिए यहाँ पे किडनी जो बहुत ही एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकना सा है, और यहाँ पे आपका ये यूरेटर है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम किडनी की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो ये जो है यूरिन इसमें बनता है, और यहाँ पे देखिए ये है आपका ब्लैडर, और इस ब्लैडर में जा करके इकट्ठा होता है, और टाइम पर आप फिर पेशाब को करते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस है, इसीलिए मैंने बोला है कि 25 लेक्चर लगेगा आपको समझाने के लिए। हर एक चीज़ को मैं समझाऊंगी, इतने डिटेल से समझाऊंगी जैसे MBBS में समझाते हैं, टेंशन आप मत लीजिए। इसके ऊपर सुपरा रीनल ग्लैंड, एक छोटा सा ग्लैंड होता है। तो देखें, अगर हम आगे से देखेंगे तो किडनी कुछ इस टाइप का है, प्यारा सा है। पीछे से देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बॉडी में है, लेकिन यहाँ पे साथ में देखिए मसल्स भी है, ये है ना मसल्स, यहाँ पे डायफ्राम का जो मसल्स है वो इस तरीके से है। अगर हम और ध्यान से देखें तो रियल में जो किडनी है हमारी वो कुछ इस टाइप की दिखती है। किस टाइप की दिखती है, वो कुछ इस टाइप की दिखती है। ये हल्का सा रेडिश ब्राउन होता है, और इस तरीके से हमारा किडनी दिखता है। आगे से जो पोर्शन है वो यहाँ पे, ये जो है ये आपकी आंत वाला पोर्शन है, क्योंकि इसके आगे जस्ट आंत होता है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे ये लीवर वाला एरिया है। आगे से यहाँ पे ये देखिए, आगे से यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे छोटी आंत हल्की सी आती है, यहाँ पे आपकी बड़ी आंत आती है। तो ये अलग चीज़ है, मतलब पीछे में किडनी है, और फिर आपका आगे से अगर हम देखेंगे तब हमें ऐसा देखने को मिलेगा, अब एक और मैं आपको डायग्राम बता दूं, आपके लिए मैंने बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें तो ये पीछे से है, ये आपका पीछे वाला पोर्शन है, हंसना बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल भी नहीं हंसना है, ठीक है। ये पीछे का पोर्शन है, और यहाँ पे अगर हम किडनी को देखें तो इस तरीके से देखें, किस तरीके से, ये हड्डियों के बीच में है ना, ये देखिए ये आपका हड्डी है, कमर के आसपास की जो हड्डी है, ये पेल्विक वाला बोन है,
और ये किस तरीके से दिख रहा है आपको, किस तरीके से है। और अगर हम इसको हटा देंगे तो ये किस तरीके से है। ये अगर हम आगे से देखते हैं तो ये इस तरीके से है, और अगर हम पीछे से देखते हैं तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है। किडनी हमारे बॉडी में सेम टू सेम ऐसे ही है। लेकिन अब हम इसको बोलेंगे क्या, अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये समझना है, ये सोचना है आपको। फटाफट आप बताइए क्या बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, तो जो गर्दन के पास है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, जो गर्दन के पास है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। ये जो आपका रीढ़ का हड्डी है और कमर के पास तक, ये उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक बोलते हैं। तो ये 12 हड्डी होती है, और इन 12 में से T12 से लेकर के इसके बाद लंबर होता है। लंबर कितना होता है, लंबर 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे T12 से लेकर के T3 के पॉइंट तक, बीच के पॉइंट तक आपकी किडनी रहती है। मतलब रीढ़ की हड्डी अगर हम पीछे से देखें, पीछे से रहती है, तो पीछे से ये मतलब यहाँ से शुरू होता है, मतलब हमारे फेफड़े के नीचे से, आगे से अगर हम देखें तो फेफड़े के नीचे से ये शुरू होता है, और आपके लंबर के तीसरे वाले ये रिब्स केज तक, ये लंबर हम इसको बोलते हैं 5 होता है लंबर, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे किसमें, हम इसको पढ़ेंगे आपके बोन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे लंबर के तीसरे वाले में बीच के पॉइंट तक आपकी किडनी रहती है, मतलब इतने पोर्शन में किडनी आपकी रहती है। इतना समझ में आ गया। तो किडनी का क्या काम है, अगर हम देखिए इसके शेप की, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 9 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, और ये आपके बॉडी के शेप साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। इसकी साइज कैसी होती है, इसकी साइज कैसी होती है, रेड बीन जैसी होती है, मतलब आपको लाल हल्का भूरा सा दिखेगा। और इसकी साइज कैसी होगी, इसकी साइज ऐसी होगी, इसकी साइज कैसी होगी, इसकी साइज ऐसी होगी। और अगर हम देखें तो कॉनकेव होता है, इधर से क्या है, इधर से कॉन्वेक्स है, और इधर से क्या है, कॉनकेव है। मतलब इसकी जो साइज है वो मुड़ी हुई है, इस तरीके से ये होती है ना। तो ये क्या हो गया, बाहर की तरफ जब निकला हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। अंदर की तरफ है तो हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। इसका वेट कितना है, मेल में 150 ग्राम और फीमेल में 135 ग्राम होता है। अगर हम बाहर एक्सटर्नल की बात करें तो इसके पास पोल्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं और बॉर्डर्स होते हैं। ये क्या होता है, अगर किडनी को हम देखें तो राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। तो जो राइट वाली किडनी है वो लेफ्ट वाली से हल्की सी नीचे होती है। क्यों, क्योंकि उसके आगे क्या है, उसके आगे लीवर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है ये, कि लेफ्ट वाली से राइट वाली नीचे क्यों होती है। यहाँ पे देखिए, ये है आपकी ये है आपकी राइट है मेरा हाथ, ये तो ये है आपकी लेफ्ट वाली किडनी, और ये है आपकी राइट वाली। तो ये थोड़ी सी नीचे होगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लीवर है, तो यहाँ पे प्रेशर लगता है। जो लेफ्ट वाली होती है, अगर हम अपने बॉडी को बीच से अगर हम बांट देंगे तो लेफ्ट वाली इस बीच लाइन के ज़्यादा पास होगी, और ये थोड़ा सा दूर होती है। तो लेफ्ट वाली पतली होती है राइट वाली से। जैसे आप बोलते हो ना कि आप मोटे हो, आपके जो भाई और बहन है वो थोड़े से पतले हैं, तो ऐसे ही 2 किडनी है, लेकिन सेम टू सेम एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा सा पतला होता है, राइट वाला थोड़ा सा मोटा होता है। लेकिन राइट वाला थोड़ा सा नीचे होता है, और लेफ्ट वाला थोड़ा सा ये बीच लाइन के पास ना थोड़ा सा चिपका हुआ होता है। मतलब डिस्टेंस भी, अगर हम अपने बॉडी को बीच से अगर हम बांटे तो डिस्टेंस भी दोनों का सेम नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। इतना समझ में आ गया। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो यहाँ पे रिलेशंस हमने देखना है। अब रिलेशंस के पहले हमने पोल्स डिसाइड कर लिया कि ऊपर का पोल होता है, मतलब किडनी कैसी है, किडनी यहाँ पे इस तरीके से है, इसका शेप इस तरीके से है। तो ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, और नीचे वाला थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, मतलब सिकुड़ा हुआ होता है। तो अपर पोल्स हो गए और लोअर पोल्स हो गए। लोअर पोल्स ज्यादा पॉइंटेड होंगे, ज्यादा क्या है, एकदम तीखा, इसके नैन नक्श बोलते हैं ना, कि किसी का नैन नक्श एकदम तीखा है। तो यहाँ पे लोअर पोल्स का जो है वो पॉइंटेड है, और ऊपर वाला थोड़ा सा फैला हुआ है। तो उसी को हमने बोला है अपर पोल्स एंड लोअर पोल्स। एक और चीज यहाँ पे है, और वो क्या है, वो है सरफेसेस। ये क्या होता है, सरफेस का मतलब होता है किडनी है आपके पास, आगे से कैसा है, पीछे से कैसा है। आपका हाथ है, ठीक है, तो आगे से कैसा है, पीछे से कैसा है। आपका किडनी आगे से हल्का सा इररेगुलर होता है, मतलब कि वो ऊबड़ खाबड़ होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए,
देखिए ये आगे से ऊबड़ खाबड़ होंगे लेकिन पीछे से एकदम फ्लैट होता है, लेकिन तभी भी हमें किडनी का आगे और पीछे पहचानने में दिक्कत महसूस होता है। इसीलिए हम कैसे पहचान सकते हैं, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे हल्का सा ना स्पेस होता है, उस स्पेस में से क्या निकला हुआ है, ये आर्टरी निकली हुई है, ये वेन निकला हुआ है। क्योंकि ये आर्टरी और वेन जो कि नस है और नस में से ब्लड बहता है, ऑक्सीजन वाली ब्लड आर्टरी में से बहती है और वेन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये स्पेस है जिससे ये आ रहा है और जा रहा है। इस स्पेस को हम बोलते हैं हाइलम या फिर हाइलस। क्या बोलते हैं, हाइलम या फिर हाइलस। आप बोलते हो ना कि मम्मी को, मम्मी मेरे स्पेस में आया मत करो, मुझे अभी गेम खेलना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पता है मुझे करियर में क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे पता है मुझे अपने लाइफ में क्या बनना है। मम्मी आप ज़्यादा मत बोलो, आप मेरे स्पेस में दखल अंदाजी मत करो, आप मेरी गलतियों को मत बार बार दोहराओ, मुझे मत बार बार आप बताओ, वो मेरा स्पेस है। आप बोलते हो ना मेरा फ़ोन मेरा प्राइवेट चीज़ है और मेरे स्पेस में आप मत आओ, तो वो आपने अपना स्पेस बना रखा है। यहाँ पे किडनी ने अपना स्पेस बना रखा है, लेकिन आपका जो स्पेस है वो स्पेस रहता कहाँ है। हमारे घरों में स्पेस कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमारे घरों में हर चीज़ सभी का है और सब चीज़ पे सबका अधिकार है, वरना मम्मी से फिर आपको पिटाई लगेगा। तो देखिए यहाँ पे है स्पेस और इस स्पेस से निकलता है आर्टरी वेन। सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलता है रीनल वेन, देन रीनल आर्टरी, और उसके बाद निकलता है ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, ये है रीनल पेल्विस। ये यूरेटर का, ये आपका यूरेटर ही है नीचे वाला, इसका ऊपर वाला भाग काफी मोटा है, इसीलिए उसको हमने बोला है रीनल पेल्विस। क्या बोला है, रीनल पेल्विस नाम है, इसको याद तो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया है कि जो सरफेसेस होते हैं आगे से और पीछे से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम देखें तो जो बच्चा है, आपका बच्चा, मान लीजिए कि आप जब बड़े होंगे तो आपका बेटा या फिर बेटी होगा, जब वो बच्चा छोटा होता है, जब माँ के पेट में होता है, तो उसकी जो किडनी होती है, पूरी किडनी जैसी अभी है वैसी चिकनी नहीं रहती है, वो लगभग 12 लोब्यूल्स में बटा हुआ रहता है, 12 खंड खंड आपको दिखेगा। जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर वो जो किडनी है एकदम चिकनी, एकदम प्लेन, एकदम स्मूथ हो जाता है, ये ऐसा होता है। वो सरफेसेस में हमने क्या पढ़ा, दो चीजें, आगे से पीछे से। सरफेसेस है मतलब सतह, आगे का जो हिस्सा है वो और पीछे का हिस्सा है वो समझ में आ गया। उसके बाद इसमें एक और चीज है बॉर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, तो ये पीछे वाला बॉर्डर है जो कि कॉन्वेक्स है, मतलब आगे की तरफ उभड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्वेक्स। ये हल्का सा इस तरीके से है, ये हल्का सा इस तरीके से है, किडनी का इस तरीके से होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो बॉर्डर आपको समझ में आ गया। इसके बाद हाइलस आपको समझ में आ गया। या तो ये जो स्पेस होती है जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, क्योंकि किडनी को भी ब्लड चाहिए, आपको खाना चाहिए, इसको खाना क्यों नहीं चाहिए, इसको भी खाना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस होता है ब्लड को आपस में इंटरएक्सचेंज होने का। मतलब कि जब एक जगह पे जब जाता है ब्लड इकट्ठा होकर के, तो पूरा ब्लड प्यूरिफाई कहाँ से होता है, हार्ट से होता है, लंग से होता है। तो यहाँ पे आर्टरी भी होती है, वेन भी, सबसे पहले रीनल वेन होता है। रीनल वेन, किडनी को मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, रीनल बोलते हैं, रीनल, ठीक है। और किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, ये है नेफ्रॉन। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब आपको वो चीज़ें दिखेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। उसको हम अभी आगे जस्ट समझेंगे। तो उसको हम जो भी स्पेस है जिससे आपका आर्टरी, वेन और रीनल पेल्विस, यूरेटर का मोटा वाला भाग गया हुआ है, जिस भी स्पेस से, उस स्पेस को या तो आप हाइलस बोलो या फिर आप क्या बोलो, या फिर आप हाइलम बोलो, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। रिलेशंस कैसे हैं, उसका रिलेशन कैसा है उसके आसपास के अंगों के साथ रिलेशन। आगे से कैसा है, आगे से लीवर है, किडनी के ऊपर क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, और साथ में अगर हम देखें पीछे से, तो पीछे से कैसा है, किडनी का पीछे से देखिए किस तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे मसल्स है, डायाफ्राम का मसल्स यहाँ तक आया हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए
आगे से सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसके ऊपर है ग्लैंड, इसके ऊपर है ग्लैंड, और इस ग्लैंड का भी बहुत ही अहम भूमिका है। इस ग्लैंड को अगर हम पढ़ने बैठे तो कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे मुझे आपको समझाने में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर इस तरीके से मसल्स आ गए हैं। देखिए ये जो मसल्स है, ये वाला मसल्स, ये इस टाइप से मसल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस बोलते हैं, ये भी मसल्स है। अभी जो ये वाला लंबा लंबा सा मसल्स है जो किडनी के जस्ट पीछे है, रिलेशंस मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो किडनी के जस्ट पीछे क्या है, मसल्स है। ऐसा नहीं है कि किडनी आपकी बस यूं ही इकट्ठा हो रखी है, किडनी पीछे है, उसके साथ बहुत सारे लिगामेंट्स है। आर्क्यूएट लिगामेंट होता है जो कि किडनी को, जो कि आपकी हड्डियों को आपके एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है। तो किडनी है तो उसको एब्डोमिनल वॉल जो कि पीछे होता है ना, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक लेयर में ढका हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर, और उस लेयर के पीछे रहती है आपकी किडनी। मतलब किडनी का आगे वाला सतह हल्का सा पेरिटोनियम लेयर से ढका हुआ रहता है, लेकिन पीछे वाला जो सरफेस है वो ढका हुआ नहीं रहता है। किडनी के पीछे जस्ट मसल्स है, मसल्स लंबा है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटस लंबोडियम, लंबोडम, क्वाड्रेटस लंबोडम, ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोडम। हल्का सा इस टाइप से है तो इस टाइप से है, इस टाइप से तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मसल्स है वो कोई ऐसे सीधा है, हॉरिजेंटल है, कोई लॉन्गिट्यूडनल है, तो दोनों का नाम चेंज हो गया, नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरेटर किस तरीके से यहाँ पे दिखा, यहाँ पे आया हुआ, ये है आपकी ब्लैडर, ठीक है, ये है आपकी ब्लैडर। अब ये हड्डी है तो आगे हमने कहीं और पढ़ना है, तो हम जब पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हम फिर और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए किडनी के पास जो बहुत बड़ा सा मसल्स है जो कि किडनी को सपोर्ट कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सायोस मसल्स। क्या बोलते हैं, सायोस मेजर मसल्स बोलते हैं। तो किडनी के पीछे वाला जो रिलेशंस है, किडनी के पीछे वाला जो हिस्सा है और आगे वाला हिस्सा है, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब किडनी की है कवरिंग। अब किडनी जो कवर है वो किन किन चीज़ों से कवर है, किडनी कवर जो मैं बोल रही हूँ वो क्या मैं बोल रही हूँ, आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे है किडनी, आपकी किडनी है तो किडनी जो ये है, ये ऊपर में मैंने क्या बोला था कि ऊपर में आपका एक और लेयर है। किस तरीके से लेयर है, देखिए आगे से किडनी थोड़ी सी लेयर में ढकी हुई है, तो किस तरीके से हल्का सा लेयर है, हल्का सा लेयर है, किस तरीके से है, और ये पतला सा लेयर और ऊपर से है, और इसको हमने काटा है ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि हाँ अंदर में किडनी कैसी है। ये जो किडनी है, ये जो किडनी है, ये इसमें हल्का सा पतला सा लेयर है इसके ऊपर, एकदम किडनी के ऊपर जस्ट ये जो आपको दिख रहा है ना महरून वाला पार्ट, इसमें हल्का सा पतला सा लेयर है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, उस लेयर को हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल या फिर फाइब्रस कैप्सूल बोलेंगे, जो ब्राउन रंग का दिख रहा है, इसके ऊपर हल्का सा लेयर है। अब इसके बाद जो स्पेस आपका बचता है, आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये स्पेस बचा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्स है, इसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू वाला जो फैट है, एडिपोज फैट। अब इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीरीनल फैट या फिर पेरीनेफ्रिक फैट बोलेंगे, पेरीरीनल फैट। ये किडनी के जस्ट बगल में है, और किडनी का जो पहला वाला लेयर है उसके ऊपर में हल्का सा फैट होता है ताकि किडनी अपने पोजीशन पर बना हुआ रहे। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको सारा चीज़ आना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप जितना भी सीखो बड़े अच्छे से सीखो ताकि आप उसमें एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं इस फील्ड में हूँ। देखिए बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके सपने छोटे भी हैं, आप जो चीज़ सोचते हैं कि हाँ मैं इस लाइन में हूँ, उस लाइन में हूँ, कोई भी लाइन गलत नहीं होता है। आप जो भी कर रहे हैं, कोई छोटा सा आप काम भी कर रहे हैं, उस काम को अच्छे से कीजिए, आप उसमें खुद महान बन जाओगे, उसमें खुद आप महारत हासिल भी कर सकते हैं। बाद में जाकर के कोई जानता नहीं है कि कौन क्या बन जाए, बाद में जाकर के मेहनत आपकी कब रंग लाए, अगर मेहनत आप कंटिन्यूअसली करते हो तब। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है, आप इस लाइन में हो, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपका बॉडी है, आपको जाना चाहिए, और आपको पेशेंट्स को भी देखने हैं। एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको पेशेंट्स को भी देखने हैं। कोई भी बीमारी अगर आप पकड़ पाओगे, सोचो कि आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी। सोचो आपको खुद पे गर्व महसूस होगा कि हाँ मैंने लाइफ में एक अच्छा काम तो किया है, मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। लाइफ भर आप सीखते रहेंगे, और बॉडी है हमारा
बॉडी इस तरीके से बना हुआ है कि हम लाइफ टाइम भी सीखे तो वो चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो अभी आपको बड़े अच्छे से सीखना है, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी ही समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और आप जिस भी फील्ड में जाओ, आप नर्सेज बनने वाले हो या फिर आप कोई फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स कर रहे हैं, कोई एमबीबीएस कर रहा है, अगर वो उस चीज़ में अच्छा है तो वो आगे ज़रूर जाएगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो किडनी के ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला जो स्पेस उसमें थोड़ा सा फैट है, ताकि किडनी को एक तरह से तकिया मिले। जैसे आपको चाहिए तकिया सोने के लिए, वैसे किडनी को खड़े रहने के लिए, अपने पोजीशन पर रहने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए तकिया। तो क्या होगा, रीनल फेशिया होगा, रीनल फैट या फिर पेरीरीनल या फिर पेरीनेफ्रिक फैट हम इसको बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें ऊपर में एक और पतला सा लेयर है ना, ये वाला ऊपर में, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, हल्का सा पर्पल भी दिख रहा है, एकदम पतला सा लेयर है। या फिर यहाँ पे देखिए ये जो पतला सा और लेयर है जो कि किडनी को ढका हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनल फेशिया। अब ये जो रीनल फेशिया है ये नॉर्मली 2 लेयर से मिल करके बनता है। क्या बनता है, एक आगे से है ये ढका हुआ और एक पीछे से ढका हुआ रहता है। तो आगे वाले को हम क्या बोलते हैं, आगे वाले को हम बोलते हैं जेरोटा। क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए जेरोटा है ना, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, पीछे वाले को बोलते हैं ज्यूकर हैंडल बोलेंगे। आगे है तो जेरोटा, पीछे है तो ज्यूकर हैंडल हम बोलेंगे। ये लेयर है, किडनीज के लेयर है। ऊपर की कवरिंग किडनी है लेकिन ऊपर से कवर ये इस तरीके से हो रखा है। अब ये आगे से जा करके और ये वाला फिर पीछे से किडनी से जा करके लेयर फिर जा करके आगे मिलती है, और फिर जा करके आपके मसल्स में, एब्डोमिनल वॉल में जा करके फिर वो समा जाती है, मिल जाती है, दोस्ती कर लेती है, आगे बढ़ जाती है। तो लेयर्स जगह जगह पे उसके नाम चेंज होते रहते हैं, लेयर्स आपके जगह जगह पे चेंज होते रहेंगे, कहीं मोटा होगा, कहीं पतला होगा, आपका बॉडी है, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चीज़ें होती है। तो इतना समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। कि पैरारीनल बॉडी भी होता है, किडनी तो है आपकी। अब हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए आपका। अभी हम किडनी तक पहुँचे भी नहीं है ढंग से, देखा जाए तो अभी तक हम ढंग से भी नहीं पहुँचे हैं। किडनी के ऊपर हमने पढ़ लिया कि फेशिया है, वहाँ पे 2 लेयर्स है। अब किडनी के उस लेयर के ऊपर भी क्या है, उस लेयर के ऊपर भी क्या है, यहाँ पे फैट का लेयर है। फैट का लेयर बॉडी में हर जगह है, जो कि एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है, और वो किडनी को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप गिर जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको कैसे वो प्रोटेक्शन देगा। वो फैट सेल्स ही होते हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आपके ऑर्गन्स के ऊपर में फैट सेल्स की कवरिंग होती है ताकि उसको एक तरह से प्रोटेक्शन अच्छी तरह से मिल सके। तो किडनी के ऊपर इस तरीके से होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो किडनी है आपकी वो किस तरीके से बटी हुई होती है। बाहर वाले स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होता है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंदर वाले को हम बोलते हैं, यहाँ अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेडुला बोलेंगे। ठीक है, अगर हम और डिटेल में और अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए डिटेल में अगर हम और देखें तो किडनी में कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, और यहाँ पे पिरामिड टाइप का, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, त्रिकोण टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये लगभग 10 होता है। ये क्या होता है, ये लगभग 10 होता है। ये जो किडनी का कॉर्टेक्स है आपको दिख रहा है ना, ये किडनी का कॉर्टेक्स है, बाहर वाला पार्ट है पतला सा। ये जो किडनी का कॉर्टेक्स है, यहाँ पे 2 चीजें होती है। क्या होता है, यहाँ पे 2 चीजें, कॉर्टिकल आर्क एक होता है और कॉर्टिकल लोब्यूल्स मतलब लोब्स होता है, और आर्क मतलब ये आर्क टाइप का बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लोब्यूल्स है या फिर ये जो आर्क है, इसके बाद फिर ये आपका पिरामिड स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपका आता है छोटा छोटा, इसमें क्या होता है, पैपिले होता है। अब इस पैपिले से फिर माइनर कैलेसिस निकलते हैं, हल्का सा उससे पतला नली होता है, और वो पतला पतला नली जो है वो फिर मिल करके एक बड़ी सी नली बना रहा है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं मेजर कैलेसिस। अब ये जो मेजर कैलेसिस है वो कितने होते हैं, वो लगभग 2 से 3 होते हैं। जो माइनर कैलेसिस है, पैपिले के बगल में कम से कम आपका 7 से लेकर के 13 माइनर छोटे छोटे नली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर मतलब छोटा, और कैलेसिस मतलब क्या होता है कि एक फूल टाइप का यहाँ पे बनता है, फूल टाइप का, क्योंकि ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका पिरामिड का, वो जब अंदर में जब सिकुड़ता है, जब पिरामिड का स्ट्रक्चर है और आपस में देखिए ये कैसा है, ये देखिए ये किस तरीके से है ना, ये आप यहाँ पे सिकुड़ करके फिर
नली में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी ऐसा कन्वर्ट हो रहा है तो छोटे छोटे 2 से 3, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे 7 से 13 माइनर कैलेसिस में छोटे छोटे एकदम नली में कन्वर्ट हो जाता है। 7 से 13 इसकी संख्या होती है और फिर जाकर के ये 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेजर कैलेसिस। अब ये जो 2 से 3 यहाँ पे देखिए व्हाइट वाला है, 1 2, यहाँ पे देखिए ये इस तरह के 3, ठीक है। तो ये जो माइनर कैलेसिस जो बड़ी वाली नली है वो फिर जाकर के सब साथ में इकट्ठे होकर के फिर आपका खुलता है रीनल पेल्विस में। मतलब आपका यूरिन जो है वो छनता तो है, लेकिन छनने के बाद फिर पैपले के माध्यम से, पैपले के पास आपके होते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन होते हैं, उससे छन करके फिर ये माइनर कैलेसिस से होते हुए फिर मेजर कैलेसिस से होते हुए, मतलब छोटे वाले नली से पास करते हुए फिर उससे बड़े वाले नली में जाएगा और फिर बड़े वाले नली से फिर डायरेक्टली आपके रीनल पेल्विस में जाएगा। और रीनल पेल्विस तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, बाद में आपका एक पाइप होता है, उसी को हम बोलते हैं यूरेटर। अब उसी का ऊपर वाले भाग को हमने बोला है रीनल पेल्विस, अब इसमें जाकर के अटैच हो जाता है और फिर आपका यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये है प्रोसेस नॉर्मली जो हम देखते हैं। नॉर्मली मैं आपको क्या बता रही हूँ, स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अब हमने बाहर से देखा, अगर हम किडनी को काटेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन वही अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें भैया कैसा देखने को मिलेगा, तो हमें अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। और वो अद्भुत दृश्य क्या होता है, वो जो दृश्य होता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। अब वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही अलग होगा। किडनी अभी तक जैसी दिख रही थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अलग है। कैसी है, आपको ऐसी दिखाई देगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इसी से लगभग 1 से 3 मिलियन आपके बॉडी में, दोनों किडनी में, एक किडनी में 1 से 3 मिलियन तक ये पाया जाता है, लेफ्ट और राइट। मतलब आपके पास लगभग 5 से 6 मिलियन क्या है, नेफ्रॉन है। आप बहुत धनी हो क्योंकि आपके पास नेफ्रॉन है। जिसके पास नेफ्रॉन नहीं होता है उसको शरीर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, डिजीज़ हो जाते हैं, बीमारियां होती है। तो क्या आप सुखी हैं? बिल्कुल हक से बोलिए हाँ हम सुखी हैं। क्या है, हाँ हम सुखी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी किडनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि लगभग 5 से 6 मिलियन नेफ्रॉन को लेकर के घूम रही है। तो हम कितना कमाएंगे आगे, हम कितना आगे बढ़ेंगे, आप सोच लो। कोई बोलता है आप गरीब हो, आप उसको ऐसे रिप्लाई दे सकते हो, हमारी किडनी ही भैया, सिर्फ हमारी एक किडनी ना 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन को लेकर के घूम रही है। समझ में आया बात? मतलब हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटी है। सिर्फ एक किडनी अपना दम दिखा रही है। अगर पूरा बॉडी का, पूरा ऑर्गन का एनर्जी अगर मेरे अंदर है तो हमारे पास कितना दम है, आप सोचिए कितना दम है आपके पास। चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका, देखिए जो कप टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कप टाइप का स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसके बीच में एक गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर दिखा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए। अब ये जो कप टाइप का स्ट्रक्चर है इसको हम अगर जूम कर देते हैं, कैसे करेंगे, जूम करेंगे जब, और हम पास लाएंगे, पास आइए और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है आपका वुमेन्स कैप्सूल। और ये जो गुच्छा टाइप का है ना, जाल बना हुआ है, क्या है आपका, ग्लोमेरुलस है ये। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है। दो चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। अगर ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये वाली स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। और यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, डक्ट ऑफ बेलिनी है। और कैसे कैसे होता है, क्या होता है, हम इसको किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब देख लेते हैं आप कैसे बने हुए हो, आपकी किडनी में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे और चीज़ है। अगर आपकी ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके बगल में फिर यहाँ पे ये जो ट्यूब है ना, ये फिर आकर के यहाँ पे मुड़ भी जाती है कभी कभी। ये यहाँ तक है ना, तो ये यहाँ तक भी आ जाती है। अब जब यहाँ तक आती है तो उसके बीच में सेल्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, एफरेंट एट्रियोल, जिससे आपका जो ब्लड है गंदी वाली वो इसमें आती है। और जब यहाँ पे छनती है और छन करके फिर जो भी है, और यहाँ से फिर ये चली जाती है वापस एफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से। यहाँ पे ए ग्रैनुलर सेल्स भी होते हैं, ग्रैन्युलर सेल्स भी होते हैं। और साथ में इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देने वाला बात है। बात क्या है ध्यान देने वाला, कि इसको यहाँ पे जक्स्टा
ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये हम बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी वुमेन्स कैप्सूल आ गया इसके अंदर में, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेल्स है ना, ये ए ग्रैनुलर सेल्स और यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है। इन तीनों को साथ में हम क्या बोलेंगे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे ये कप टाइप का है और ये ट्यूब टाइप का है। जो ट्यूब टाइप का है उसको हम क्या बोलेंगे? रीनल ट्यूब्यूल बोलेंगे। ये जो आपका यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो इसके पास कप है और दूसरा इसके पास बहुत सारा ट्यूब है। जो ट्यूब है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूब ही बोलेंगे, तो रीनल ट्यूब्यूल बोलेंगे। और कप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रीनल कॉर्पसल। क्या बोलेंगे? रीनल, रीनल मतलब किडनी, कॉर्पसल, कॉर्पसल या फिर मैलफियन कॉर्पसल हम बोलेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप कमेंट कर दीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पर जाकर के आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली उस मैसेज को पढ़ती हूँ और आपको जो भी दिक्कत हो, आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। जिस भी लेक्चर को मैं पढ़ाऊँगी मैं उसके नोट्स आपको दे दूँगी, अगर आप मांगोगे तो। नहीं मांगोगे तो नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कप टाइप का है और एक ये ट्यूब टाइप का है। तो जो कप टाइप का है उसको हमने क्या बोला? रीनल कॉर्पसल या फिर मैलफिगियन कॉर्पसल बोलेंगे। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हम किसको बोलेंगे? यहाँ पे ये जो वुमेन्स कैप्सूल है, ये कप टाइप का है ना, वुमेन्स कैप्सूल, इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में है ग्लोमेरुलस और यहाँ पे सेल्स भी है मौजूद। ये जो सेल्स मौजूद है ये आपका ये वाला पार्ट है जो डिस्टल है, मतलब इस कप से जो दूर है ना, ये वाला पार्ट भी जाकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखें तो वुमेन्स कैप्सूल है और ये जो आपका हल्का सा मुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। हल्का हल्का मुड़ा हुआ है, मतलब सब में एब्जॉर्प्शन होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि आपका जो किडनी है ऑलरेडी आपके ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट बाहर निकाल चुका है। वेस्ट दे दिया इसको, बोला जाओ अब तुम देख लो। ये क्या करेगा? ये फिर से देखेगा, इसको समझ में आएगा कि हाँ कुछ चीज़ें ना काम की है, किडनी भैया से भूल हो गया है, तो ये उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? ताकि वो बर्बाद ना हो, बॉडी के अंदर फिर से वो चला जाए, तो बर्बाद ना हो, तो बर्बाद ना हो इसके लिए ये क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हल्का सा जो स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। और जो नीचे हल्का सा पाइप है ना, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग। हल्का सा पतला सा पाइप है, इसको हम क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये लूप की तरह घूमा हुआ है। अब यहाँ पे जो दूर आ गया और ट्यूब, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे आपका डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। और ये जो आपका आ गया यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे सब चीज़ मिल जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जंक्शनल लोब्यूल, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें का जो भी वेस्ट है इकट्ठा करके मिल गया। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका, ये जो है वो क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, मतलब जो भी अब वेस्ट है अब इस डक्ट में आकर के जमा हो जाएगा। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये जो सारे डक्ट है, जो छोटे छोटे डक्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो आ रहे हैं, सब डक्ट मिल करके क्या लास्ट में बनता है? डक्ट ऑफ बेलिनी बनता है। क्या बनता है? डक्ट ऑफ बेलिनी बनता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बता दो। मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ और आपको पढ़ना भी है अच्छे से, डिटेलिंग में जब आप पढ़ते हो तो आप टॉप कर जाओगे। ऐसे सोच लो अब टॉप करना है कि नहीं करना है, मम्मी पापा फिर खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? अब देखिए डक्ट ऑफ बेलिनी हो गया लास्ट में। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि वुमेन्स कैप्सूल हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो आपको दिखा ना पिंक टाइप का है, सिर्फ ये कप है, सिर्फ कप को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ कप को हम बोलेंगे वुमेन्स कैप्सूल। जो लाल लाल सा आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? गुच्छे की तरह है, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। लेकिन जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हम किसको बोलेंगे? यहाँ पे कैप्सूल भी आ गया इसमें, ये गुच्छे वाला जो भी है क्या है? ग्लोमेरुलस है, वो भी आ गया, और साथ में यहाँ पे सेल्स हैं, वो भी सेल्स आ गए। मैक्यूला डेंसा यहाँ पे सेल्स है, जो कि आपके ये वाले, जब ये वाला यहाँ पे रहता है, ये वाला जो आपका डिस्टल ट्यूब है ना, ये यहाँ पे भी रहता है कभी कभी, तो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके पास एक सेल्स होता है, तो उस प्रकार के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा। अब साथ में यहाँ पे भी सेल्स है जिसको हम बोलते हैं ए ग्रैनुलर सेल्स। तो सारी चीज़ों को साथ में मिला करके हम क्या बोलेंगे?
हम बोलेंगे इसको जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इन चीज़ों को याद रखना है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि इसकी एनाटॉमी क्या है। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब इसमें कैसे कैसे हो रहा है, अब इसकी फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या काम है, एसिड बेस का क्या काम है, यूरिन कैसे फॉर्म करता है आपकी बॉडी में, कैसे यूरिन बन जाता है, कैसे यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, क्या क्या काम है जो कि किडनी करती है, और यूरिन में क्या क्या चीज़ होता है। इसीलिए मैंने बोला 25 लेक्चर लगेंगे मुझे आपको समझाने में। मैं एकदम डिटेल से समझा रही हूँ, बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से आपको बता रही हूँ। आपको अच्छे से सीखना है, लेकिन धोखा नहीं देना है, आपको सीखना है, डेली आपको सीखना है, और आपको समझना है कि हाँ मैं इस लाइन में हूँ तो इतना सीख जाऊं कि मैं अपने जूनियर्स को बता पाऊँ, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे मेरी थोड़ी सी इज्जत बने, क्योंकि हाँ भैया इसको भी आता है, वरना ऐसे ही उठ के नहीं आ गया है, ऐसे ही डिग्री नहीं ले लिया ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये होता है, और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन किडनी में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे, तीसरा लेक्चर होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़िए। थैंक यू सो मच।